गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन अगेन, जहां आज हम रेनेगेड इमॉर्टल की स्टोरी लाइन डिस्कस कर रहे हैं और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये और भी ज्यादा क्रेजी होती जा रही है। तो गेयांग और सुहाओ जो डिवाइन कॉन्शियसनेस का सोर्स ढूंढ रहे थे अचानक शॉक हो गए क्योंकि फॉरेन लैंड के बैटलफील्ड के ऊपर आसमान में एक स्पेस क्रैक अचानक से दिखाई दिया और उस क्रैक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी जो उन दोनों को अपनी तरफ जोर से खींचने लगी। इस वजह से गेयांग और सुहाओ उस खींचने वाली ताकत से खुद को बिल्कुल भी आजाद नहीं कर पाए और धीरे धीरे वह दोनों भी उस स्पेस क्रैक के अंदर खींचने लगे। बिल्कुल ऐसा ही डिवाइन सेक्ट के कुंबू के साथ भी हुआ। वह भी उस स्पेस क्रैक की पावरफुल पुलिंग एनर्जी से खुद को छुड़ा नहीं पाया। लेकिन सिर्फ ये 3 ही लोग नहीं थे जो उस क्रैक के अंदर जा रहे थे। बाकी कई डिसाइपल्स जो ऑलरेडी न्यूबॉर्न सोल स्टेज तक पहुंच चुके थे वह भी स्पेस क्रैक के अपीयर होने के बाद कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने मिलकर अपनी पावर कंबाइन करके एक टेलीपोर्टेशन गेट खोलने की भी कोशिश की, लेकिन जो मिस्टीरियस एनर्जी उन्हें खींच रही थी वह उन सब की पावर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब उन्होंने इसका रीजन ध्यान से देखा तो पता चला कि ये पावर इतनी ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ वॉन्डरिंग सोल्स अचानक बहुत बड़ी तादाद में अपीयर हो गए थे और उनकी गिनती जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ वांग लिन, जिसने अभी अभी माली का फिजिकल बॉडी हासिल किया था, वह अभी भी आउटर स्पेस में गिरे हुए मीटियोर स्टोन्स के रुइंस के बीच क्रॉस लेग बैठा हुआ था। माली के बॉडी को यूज करते हुए वांग लिन को समझ आ गया कि ये बॉडी ऑलमोस्ट मरने की हालत में है, लेकिन फिर भी इस बॉडी के अंदर एक हिडन टैलेंट छुपा हुआ था जिसे अभी भी पूरी तरह यूज किया जा सकता था। इसके अलावा अब वांग लिन ज्यादा फ्रीली मूव भी कर सकता था और उन वॉन्डरिंग सोल्स से लड़ सकता था जो मिलकर उस पर अटैक करना चाहते थे। जब सोल डिवाउरर ने देखा कि वांग लिन किसी और का बॉडी सक्सेसफुली ले चुका है तो वह उसके पास आया और उसे वार्न किया। उसने कहा कि उस जगह के आसपास का पूरा वर्ल्ड ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है और सब कुछ अब कंप्लीट कैओस में बदल चुका है। इसी वजह से सोल डिवाउरर ने वांग लिन को सजेस्ट किया कि वह उस जगह पर अगले हजारों साल तक रुक जाए और वेट करे जब तक बाहर वाली दुनिया से स्पेस क्रैक दोबारा ओपन ना हो जाए। लेकिन वांग लिन बहुत जिद्दी था। वह किसी भी तरह रियल वर्ल्ड में वापस जाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे उस टेलीपोर्टेशन गेट का वेट ही क्यों ना करना पड़े, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि वह कब अपीयर होगा और कब ओपन होगा। इसी दौरान माली की बची हुई स्पिरिट जो उस बॉडी के अंदर अभी भी मौजूद थी वांग लिन को बताती है कि उसके लिए यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल सोल भी उन वॉन्डरिंग सोल्स की तरह ही ट्रैप हो चुकी है जो इस बैटलफील्ड में इधर उधर घूम रहे हैं। इसका मतलब था वांग लिन भी इस फॉरेन बैटलफील्ड में फंस चुका है और अगर किसी तरह वह यहाँ से निकल भी जाता है तो बाहर की दुनिया के लोग उसे डेमन समझकर देखेंगे और फिर बिना जरा सी भी दया दिखाए उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन फिर भी वांग लिन ने डिसाइड किया कि वह टेलीपोर्टेशन गेट के नॉर्मल तरीके से ओपन होने का वेट करेगा। साथ ही वह कोशिश करेगा कि यह जगह पूरी तरह कोलैप्स ना हो और डिस्ट्रॉय ना हो। कुछ देर बाद माली के सेक्ट मेंबर्स उड़ते हुए वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वॉन्डरिंग सोल्स उनका पीछा कर रहे थे और साथ ही वह लोग एक ऐसा टेलीपोर्टेशन गेट भी ढूंढ रहे थे जो उनकी जान बचा सके। लेकिन उस ग्रुप के दिल में थोड़ी सी चिंता भी थी क्योंकि माली कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें लगने लगा कि शायद वह यंग लड़का अब तक मर चुका है। तभी अचानक से वांग लिन जो माली बनकर एक्टिंग कर रहा था पीछे से उनके सामने आ गया। अपने दोस्त को जिंदा देखकर सब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही देर बाद वह पूरा ग्रुप लगभग वॉन्डरिंग सोल्स के हाथ लगने वाला था। मगर अच्छी बात यह थी कि माली जो असल में वांग लिन था वह किसी तरह उन सब से बच निकलने में कामयाब हो गया। वांग लिन ने जो मदद चुपके से रिलीज की थी उस बात को उसके 3 कंपेनियंस बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाए। उन्हें अभी तक यह एहसास ही नहीं था कि माली के बॉडी के अंदर जो सोल है वह असल में वांग लिन का सोल है, बल्कि वह लोग तो ये सोच रहे थे कि माली का कल्टीवेशन लेवल सबसे कम है। इसी वजह से जब वह लोग टेलीपोर्टेशन गेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो माली को हमेशा ग्रुप के पीछे चलने के लिए कहा गया। वांग लिन भी तुरंत अपनी असली पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरन उसे माली के 3 सीनियर डिसाइपल्स का प्लान फॉलो करना पड़ा। उन सबको पता था कि ये फॉरेन बैटलफील्ड बहुत ही डेंजरस जगह है, इसलिए उन्हें जल्दी से टेलीपोर्टेशन गेट ढूंढना जरूरी था ताकि वह लोग यहाँ से बचकर निकल सकें। आगे बढ़ने से पहले सीनियर सिस्टर ने माली को एक स्पिरिचुअल पिल दिया ताकि उसका फिजिकल बॉडी इस खतरनाक जगह पर सरवाइव कर सके। 2 दिन बाद वांग लिन का ग्रुप अभी तक टेलीपोर्टेशन गेट नहीं ढूंढ पाया था। हालांकि उन्होंने अपने एस्टिमेट के हिसाब से सबसे पास वाले पॉइंट्स को सर्च कर लिया था, लेकिन फिर भी टेलीपोर्टेशन गेट जल्दी मिल नहीं रहा था। इसका रीजन ये था कि फॉरेन बैटलफील्ड का डिस्ट्रक्शन किसी वजह से डिले हो गया था और सच ये था कि बैटलफील्ड का कोलैप्स असल में वांग लिन ने ही डिले कर दिया था। उसने ये काम अपने दोस्त सोल डिवाउरर की मदद से
किया था, जिसने पहले ही उसकी मदद करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन उस सफर के दौरान वांग लिन ने सोल डिवाउरर को एक और काम दिया। उसने कहा कि वह गेयांग और सुहाओ को ढूंढे, क्योंकि वही दो लोग थे जिन लोगों ने माली को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन दोनों के पास एक स्पिरिचुअल टोकन था, और वही टोकन टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर एंटर करने के लिए जरूरी था। इसलिए वांग लिन उस टोकन को हासिल करना चाहता था। जैसे ही उसे यह हर्डर मिला, सोल डिवाउरर तुरंत उन दोनों ट्रबल मेकर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ सफर के दौरान एक सरप्राइजिंग चीज हुई। वांग लिन ने अचानक अपनी सीनियर सिस्टर मिस जिहोंग की जान बचा ली। माली में आया ये अजीब चेंज देखकर उसके सीनियर्स बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि पहले वह डिसाइपल उन सबके बीच सबसे कमजोर माना जाता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब माली एक ही पल में वॉन्डरिंग सोल्स को भगा सकता था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि वांग लिन उन वॉन्डरिंग सोल्स को कंट्रोल भी कर सकता था। वह उन्हें अपने ऑर्डर्स फॉलो करने पर मजबूर कर देता था। अपने दिल में वांग लिन का प्लान ये था कि वह उन सोल्स को पूरी होशियारी के साथ यूज करे, ताकि टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर करने से पहले वह लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स कलेक्ट कर सकें। इस दौरान माली के एक सीनियर को महसूस होने लगा कि उसके अंदर कुछ अजीब बदलाव आ गया है। दिल ही दिल में वह वहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, तुरंत वांग लिन के कंट्रोल में रहने वाली एक वॉन्डरिंग सोल ने उसे पकड़ लिया। माली में आया ये खौफनाक चेंज देखकर वह डिसाइपल इतना डर गया कि उसने तुरंत अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस वांग लिन को दे दी। उसने बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए और उसे रियल वर्ल्ड वापस जाने दिया जाए। दूसरा सीनियर भी मजबूरन वांग लिन की बात मानने लगा। हालांकि पहले वह लोग इसी डिसाइपल को बहुत नीचा समझते थे। तभी सीनियर सिस्टर जिहोंग ने हिम्मत करके पूछा कि आखिर जूनियर माली के साथ हुआ क्या है। तब वांग लिन ने सच बता दिया। उसने सीधा कह दिया कि माली तो पहले ही मर चुका था। ये बात सुनते ही मिस जिहोंग बिल्कुल शॉक हो गई और उसका दिल टूट गया। उसे बहुत गहरा दुख महसूस हुआ। इसी बीच टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ जाते वक्त सोल डिवाउरर फिर से वांग लिन को चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि तुम्हें रियल वर्ल्ड वापस जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं रहो और हजारों साल तक इस जगह पर ही जीते रहो। लेकिन वांग लिन ने साफ मना कर दिया। वह किसी भी हाल में टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर करना चाहता था, ताकि वह उस इविल ओल्ड मैन से बदला ले सके जिसने उसके पेरेंट्स की मौत का सबब बनाया था। थोड़ी दूर जहाँ वांग लिन उड़ते हुए जा रहा था, वहाँ सोल डांस सेक्ट के डिसाइपल्स एक प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर खड़े थे। वह सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वॉन्डरिंग सोल्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी। इस सेट के डिसाइपल्स, जो अपने गोल्डन रोब्स के लिए मशहूर थे, असल में टेलीपोर्टेशन गेट के ओपन होने का वेट कर रहे थे। लेकिन तब तक उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। वॉन्डरिंग सोल्स लगातार मिलकर उन पर अटैक कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि उनके आसपास बना हुआ पतला सा प्रोटेक्टिव बैरियर अभी तक उन्हें उन अटैक से बचा रहा था। दूर से ही वांग लिन ने अपने 3 सीनियर्स को ऑर्डर दिया कि वह सबसे पहले उस प्रोटेक्टिव बैरियर के पास जाकर खड़े हो जाएं। इस दौरान वॉन्डरिंग सोल्स के अटैक्स लगातार चलते रहे और धीरे टेलीपोर्टेशन गेट भी थोड़ा सा ओपन होने लगा। जब वांग लिन के 3 सीनियर्स उस जगह के करीब पहुंच गए, सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वॉन्डरिंग सोल्स ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका, और ये स्पेशल प्रिविलेज सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वांग लिन उनकी मदद कर रहा था। अब तो फॉरेन बैटलफील्ड में वांग लिन खुद एक सोल डिवाउरर जैसा बन चुका था। प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर खड़े सब लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि वॉन्डरिंग सोल्स ने खुद ही वांग लिन के सीनियर्स के लिए रास्ता छोड़ दिया। इसी बीच वांग लिन ने खुद प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, ताकि वह भी टेलीपोर्टेशन गेट तक पहुंच सके। लेकिन सोल डिवाउरर ने उसे समझा दिया कि उस बैरियर को तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। उधर हजारों वॉन्डरिंग सोल्स उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर बैरियर के अंदर खड़े डिसाइपल्स बहुत डर गए। उन्हें लगने लगा कि अगर अटैक्स ऐसे ही चलते रहे तो शायद वह प्रोटेक्टिव बैरियर सच में टूट सकता है। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। जब वांग लिन के ऑर्डर पर हजारों वॉन्डरिंग सोल्स उस बैरियर को छूकर अटैक करने लगे, तो वह सब तुरंत गायब हो गए, क्योंकि उस बैरियर में स्पिरिचुअल पावर थी जो उन सोल्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती थी। ये देखकर वांग लिन और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने और भी ज्यादा वॉन्डरिंग सोल्स इकट्ठा कर लिए और उन्हें और ज्यादा क्रेजी तरीके से अटैक करने का ऑर्डर दिया। लेकिन फिर भी वह सब उस बैरियर के सामने हार गए। आखिर में वांग लिन ने एक लीडर मॉन्स्टर को मजबूर किया कि वह अटैक करे। उसने उस मॉन्स्टर को अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस की पावर भी दे दी। उस मॉन्स्टर ने अटैक करके बैरियर को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एनर्जी होने के बावजूद वह वॉन्डरिंग सोल उस जगह को कॉन्कर नहीं कर पाया। काफी दूर से सोल डिवाउरर ने वांग लिन को बताया कि जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वह तो डिवाइन कॉन्शियसनेस के लॉ को भी रेसिस्ट कर सकता है,
जो पावर वांग लिन के पास है। इसका मतलब ये था, चाहे कुछ भी हो, वांग लिन को कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा ताकि वह उस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ सके। तभी वह टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाकर फॉरेन बैटलफील्ड से बाहर निकल पाएगा। इसलिए वांग लिन ने एक नया प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वह कुछ ट्रेजर्स को रिफाइन करेगा जो सोल डिवाउरर को कुछ स्पिरिचुअल बैग्स से मिले थे। ये वही स्पिरिचुअल बैग्स थे जो सोल डिवाउरर ने चुपके से गेयांग और सुहाव को हराकर हासिल किए थे। वांग लिन को अच्छी तरह पता था कि गेयांग और सुहाव हजारों सालों से ट्रेजर्स लूटने का काम करते आए थे, इसलिए उसे यकीन था कि उनके बैग्स में जरूर कोई स्पिरिचुअल मेडिसिन मिलेगी जो उसके बॉडी की डिफेंसिव फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सके। और वैसे ही हुआ। कुछ ही पल बाद वांग लिन के बॉडी के आसपास एक चमकता हुआ गोल्डन डिफेंसिव आर्मर बन गया। उस आर्मर ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि अब वह प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ सकता है। इसी बीच टेलीपोर्टेशन गेट फाइनली ओपन हो गया। बैरियर के अंदर खड़े डिसाइपल्स एक एक करके उस गेट की तरफ खींचने लगे और धीरे धीरे वह सब फॉरेन बैटलफील्ड छोड़कर बाहर निकलने लगे। वह जगह उनके लिए बिल्कुल जहन्नुम जैसी थी। अब सिर्फ वांग लिन के सीनियर्स ही बचे थे जो बैरियर के अंदर खड़े थे। उन्हें सबसे पहले टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर करने दिया गया। वांग लिन ने उनसे कहा कि वह भी जल्द ही उनके पीछे आएगा। हालांकि वांग लिन जानता था कि उसकी स्पिरिचुअल सोल टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर नहीं कर सकती, फिर भी उसने माली के फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। वह बॉडी असल में बहुत ही ऑर्डिनरी थी। जैसे ही वह बैरियर के पास पहुंचा, उसके आसपास फैली हुई ब्लैक डिवाइन सिल्क उसे अटैक करने लगी। बैरियर के अंदर घुसने की उसकी स्ट्रगल देखकर सोल डिवाउरर्स उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लग रहा था कि वांग लिन का ये काम बिल्कुल पागलपन है। उनके हिसाब से वह कभी भी उस ब्लैक सिल्क की पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वांग लिन को पूरा यकीन था कि उसके पास जो डिफेंसिव एनर्जी है, उसकी मदद से वह जरूर उस जगह को तोड़कर अंदर घुस जाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान का रिस्क ही क्यों न लेना पड़े। और एक और चीज उसके पास थी, रियल वर्ल्ड का एक स्पिरिचुअल टोकन। ये टोकन असल में एक ही की तरह काम करता था, जो उस रेयर टेलीपोर्टेशन गेट को एंटर करने के काम आता था। जैसे जैसे वांग लिन गेट के करीब जा रहा था, टेलीपोर्टेशन गेट उसकी सोल को रिजेक्ट कर रहा था। बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद वांग लिन ने अपना टोकन ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, मैं नहीं मरूंगा। फिर एक और जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ जो वांग लिन की स्ट्रगल से निकला। उस एनर्जी की वजह से जो वॉन्डरिंग सोल्स उसकी मदद कर रहे थे, वह भी थोड़ा पीछे हट गए। अब उन्हें भी डाउट होने लगा कि वांग लिन की असली पावर क्या है, क्योंकि जो काम वह कर रहा था वह आम सोच से बहुत ही अलग और अजीब था। साथ ही रियल वर्ल्ड से लाई हुई अपनी नॉलेज की वजह से वांग लिन ने टेलीपोर्टेशन गेट का एक वीक पॉइंट ढूंढ लिया और उसने उस टोकन को मजबूती से पकड़कर उसी वीक पॉइंट को टारगेट किया। आखिरकार वांग लिन ने अपनी बात सच कर दिखाई। वह टेलीपोर्टेशन गेट को तोड़कर सफलता से उसके अंदर घुस गया। अब उसका सिर्फ एक ही गोल था, उस इविल ओल्ड मैन से बदला लेना और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देना। लेकिन रियल वर्ल्ड में वापस जाने से पहले वांग लिन को एक और काम करना था। उसे अपने बॉडी के अंदर बचे हुए सोल डिवाउरर को कंट्रोल में रखना था ताकि वह बाहर जाकर कोई बेवकूफी न कर दे। दूसरी तरफ वार गॉड टेम्पल के डिसाइपल्स बेचैनी से वेट कर रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे सीनियर जो जिहोंग, लिनताओ, यांग शियोंग और मालियांग के वापस आने का, जो फॉरेन बैटलफील्ड गए थे। कुछ देर बाद जिन लोगों का सब वेट कर रहे थे, वह फाइनली वार गॉड अल्डर के सामने अपीयर हो गए। लेकिन एक इंसान मिसिंग था और वह था जूनियर माली। जैसे ही जिहोंग, लिनताओ और शियोंग वापस आए, बाकी डिसाइपल्स तुरंत क्यूरियस हो गए। सब जानना चाहते थे कि फॉरेन बैटलफील्ड में क्या हुआ और खासकर रेयर ट्रेजर्स वाली मिशन का क्या रिजल्ट निकला। लेकिन उस दिन दोपहर की मीटिंग में सबसे ज्यादा बात हो रही थी माली के बारे में। जिहोंग ने कहा कि माली बाद में वापस आएगा, लेकिन जो लोग माली को पसंद नहीं करते थे, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर जूनियर फॉरेन बैटलफील्ड से जिंदा वापस आ पाएगा। सच तो ये था कि उन्होंने तो उसके वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और तभी अचानक से माली सामने अपीयर हो गया। हालांकि असली माली तो मर चुका था और अब उसका बॉडी वांग लिन यूज कर रहा था। जब वह सामने आया तो उसके बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी इरा निकल रही थी। ये देखकर वार गॉड टेम्पल के सारे डिसाइपल्स एकदम खामोश हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही माली जिसका कल्टीवेशन पहले बिल्कुल ऑर्डिनरी था, अब इतना पावरफुल बन चुका है। कॉन्फिडेंट कदम के साथ माली सीधा एल्डर हुआ के पास गया। एल्डर हुआ ने उसे इनवाइट किया कि वह उनके साथ बैठकर चाय पिए और इतने सालों के सफर के बाद थोड़ा आराम करे। लेकिन माली ने वह इनविटेशन पोलाइटली मना कर दिया। उसने इंस्टेड फॉरेन बैटलफील्ड से लाया हुआ एक गिफ्ट दिया। वह गिफ्ट था रेयर मटेरियल्स जो मैजिकल वेपन्स बनाने के काम आते थे, और ये सच में बहुत ही कीमती तोहफा था। माली ने वादा किया कि पहले वह कुछ जरूरी काम निपटा लेगा और उसके बाद ही वार गॉड टेम्पल वापस आएगा। कीमती गिफ्ट देने के तुरंत बाद
वांग लिन सीधा बर्निंग किंगडम के एरिया की तरफ चला गया। वहाँ 3 छोटे बच्चे खुशी खुशी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। जैसे ही वांग लिन अचानक वहाँ पहुँचा, बच्चों ने उसे बहुत प्यार से वेलकम किया। उनके लिए वांग लिन एक इमोर्टल गॉड जैसा था जो उनकी जमीन की हिफाजत करता था। तभी उनकी माँ ने उन तीनों बच्चों को आवाज दी और कहा, पहले घर आओ, खाना खाओ, फिर बाद में दोबारा खेलना। इसी दौरान अचानक वांग लिन के मुंह से खून निकल गया। वांग लिन समझ गया कि ये इस बात का साइन है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को रियल वर्ल्ड के साथ एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है। इसलिए उसे जल्दी से एक साइड जाकर मेडिटेशन करनी पड़ी ताकि वह अपने बॉडी को रिकवर कर सके। सबसे पहला काम यह था कि वांग लिन को माली के फिजिकल बॉडी के अंदर छुपे हुए सारे सीक्रेट्स को समझना था। अपनी स्पिरिचुअल मेडिटेशन टेक्निक का यूज करके वांग लिन धीरे धीरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर हो गया। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से हुई शाओ जियानस्फोर्ड से और तियानी पर्ल से। लेकिन वहाँ एक अजीब चीज भी थी। सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वांग लिन को एक लाल बिजली नजर आई। ये रेड लाइटनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वह बिल्कुल जंगली तरीके से हिल रही थी और दुनिया के लॉज को भी रजिस्ट कर रही थी। अगर इसे जल्दी कंट्रोल और प्यूरिफाई ना किया गया तो इसकी पावर को बिल्कुल भी हल्का नहीं समझा जा सकता। ये तो तियानी पर्ल और शाओ जियान स्वॉर्ड को भी जगा सकती थी। और अगर ये रेड लाइटनिंग पूरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भर देती तो फिर दुनिया के लॉज भी वांग लिन के सामने कमजोर पड़ जाते। जैसे जैसे वांग लिन गहरी मेडिटेशन करता गया, वह तियानी पर्ल रियल्म के अंदर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने माँ बाप की रूहों से हुई, क्योंकि अभी वांग लिन माली के रूप में था। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की रूहों को अपना असली नाम बताया। उसने कहा, मैं तिजू हूँ, आपका बेटा। ये कहकर वांग लिन कल गहरे दुख से भर गया। उसने धीरे से कसम खाई कि वह जरूर छो फैमिली वापस जाएगा और तेंग हुआ युआन को ढूंढ निकालेगा। उसके लिए बदला लेना जरूरी था। उसने दिल में सोचा, अगर किसी की आंख चली जाए तो बदले में आंख ही लेनी चाहिए। उसकी मेडिटेशन फिर जारी रही। तब वांग लिन ने एक हाई क्वालिटी आयरन निकाला। उसे गे यांग और सुहाओ के स्टोरेज बैग से मिला था। लेकिन उसने महसूस किया कि वह इस आयरन से कोई स्वॉर्ड फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए उसने उसका यूज सिर्फ अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए किया। इसी प्रोसेस की वजह से वांग लिन की कल्टीवेशन अब बढ़कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज तक पहुंच गई। उसने तुरंत ये बात अबा सितुनान को भी बता दी। अब उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि फॉरेन बैटलफील्ड में वह किसी भी वॉन्डरिंग स्पिरिट को बुला सकता था और स्पिरिचुअल सोल्स को कंट्रोल भी कर सकता था। दूसरी तरफ बर्निंग कंट्री के एरिया में 3 प्रैक्टिशनर्स उड़ते हुए जा रहे थे। उनका डेस्टिनेशन था जिनसान माउंटेन्स। वह वहाँ एक स्पेशल फ्रूट ढूंढने जा रहे थे जिसका नाम था बर्निंग गोल्डन फ्रूट या फिर जूजिन फ्रूट। इस फ्रूट का फायदा यह था कि ये बॉडी के अंदर जाने वाली एयर एनर्जी को स्टेबल करता था, क्योंकि बर्निंग कंट्री का एरिया पूरा वोल्केनो से भरा हुआ था और वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। इस जूजिन फ्रूट को रिफाइन करके एक स्पिरिट फ्यूजन पिल बनाई जा सकती थी और जो भी इंसान बर्निंग कंट्री जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहता है वह इस पिल का यूज करके अपनी बॉडी को स्टेबल रख सकता था। लेकिन ये फ्रूट इतनी आसानी से नहीं मिलता था। ये एक बहुत ही डेंजरस वोल्केनिक क्रेटर के अंदर होता था। जब वह 3 प्रैक्टिशनर्स माउंट जिनसान के क्रेटर तक पहुंच गए तो वह तुरंत नीचे नहीं उतरे, क्योंकि उन्हें पता था कि नीचे जाना बहुत रिस्की है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जिस बर्निंग गोल्डन फ्लावर को वह ढूंढ रहे थे वह तो पहले ही कोई ले चुका था और वह कोई और नहीं, वांग लिन ही था। उसने सिर्फ फ्रूट ही नहीं बल्कि पूरे प्लांट को जड़ से उखाड़ लिया था। ये देखकर वह 3 प्रैक्टिशनर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उनके लिए ये काम बहुत ही हद से ज्यादा था। नॉर्मली हर सेक्स ज्यादा से ज्यादा 10 बर्निंग गोल्डन फ्रूट ही तोड़ता था ताकि वह फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें। लेकिन वांग लिन ने तो सब कुछ ही ले लिया। इसी वजह से अब वांग लिन को फेस करना पड़ा बर्निंग कंट्री के 3 प्रैक्टिशनर्स का कंबाइंड अटैक। ये बात काफी हैरानी वाली थी। जैसे ही वांग लिन ने अपनी रेड लाइटनिंग का यूज किया उसने पल भर में ही उन 3 प्रैक्टिशनर्स को खत्म कर दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद एक और इन्फिल्ट्रेटर अचानक सामने आ गया और लगभग वांग लिन को धोखा देने में कामयाब हो गया था। लेकिन वांग लिन की सेंसेस बहुत तेज थी। उसने तुरंत उस आदमी की मूवमेंट फील कर ली और उसे पकड़ लिया। तब पता चला कि वह आदमी सु लिगो था जो तियांगांग सेक्ट का डिसाइपल था और तियांगांग सेक्ट एक 4th लेवल कल्टीवेशन कंट्री से बिलोंग करता था। इस सिचुएशन में वांग लिन को सोल डिवोरर की बात याद आई। उसने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर वांग लिन फॉरेन बैटलफील्ड से बचकर रियल वर्ल्ड वापस आता है तो दुनिया के लोग उसे डेमन समझेंगे। इस दौरान लिगो बहुत ज्यादा बोल रहा था और लगातार शोर मचा रहा था। इसलिए वांग लिन ने उसे पकड़कर एक मेडिटेशन के अंदर बंद कर दिया ताकि वह उसे रिफाइन कर सके। असल में लिगो एक वॉन्डरिंग सोल था और जब वह जिंदा था तब वह नेसेंट सोल कल्टीवेशन रियल्म तक पहुंच चुका था। इसी वजह से लिगो ने वांग लिन को धमकी दी। उसने कहा, अगर तुम मुझे बंद करके रखोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। लेकिन वांग लिन बिल्कुल चुप रहा। वह आराम से बर्निंग गोल्डन फ्लावर को रिफाइन करता रहा। ये देखकर लिगो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। आखिर में
वांग लिन ने डिसाइड किया कि वह लिगो की वॉन्डरिंग सोल को डिवोर कर लेगा ताकि वह जल्दी से तेंग हुएवान को ढूंढ सके और उसे मार सके। ज्यादा वक्त नहीं लगा। वांग लिन ने लिगो की एनर्जी एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और धीरे धीरे लिगो की असली कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। इस वजह से वह अपनी यादें भी भूल गया। उसके बाद वांग लिन वापस बर्निंग गोल्डन फ्लावर के पास गया और उसने तियानी पर्ल की एनर्जी का यूज करके उसे रिफाइन करना शुरू किया। वांग लिन को पता था कि लिगो के अंदर बहुत स्पेशल टैलेंट छुपा हुआ है, इसलिए उसने उसकी टेस्टिंग करने का प्लान बनाया। उसने कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट्स रिलीज किए जैसे कि भालू। फिर उन एनिमल्स को ऑर्डर दिया कि वह लिगो पर अटैक करें। इसका मकसद था कि लिगो के अंदर छुपी हुई पावर बाहर आए और वांग लिन उसे एब्जॉर्ब कर सके। बंद होने की वजह से लिगो के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसे अपनी मार्शल स्किल्स दिखानी पड़ी। वांग लिन के कंट्रोल में जो स्पिरिचुअल बीस्ट थे उन्हें लिगो ने एक एक करके मार दिया, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी डेमोनिक कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद वांग लिन का बर्निंग गोल्डन फ्लावर सफलता से तियानी पर्ल में रिफाइन हो गया और उस वक्त भी लिगो गुस्से से भरा हुआ था। अब वांग लिन अपनी कॉन्शियसनेस को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता था, इसलिए उसने लिगो को एक आयरन के टुकड़े के अंदर सील कर दिया जो वह फॉरेन फील्ड से लेकर आया था। लेकिन वांग लिन की बॉडी रिकवरी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी जर्नी जारी रखी और एक बैरन लैंड तक पहुंच गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई उसके 3 सबऑर्डिनेट्स से, जीहोंग, लिनताओ और शियोंग। इन तीनों को पहले ही रियल वर्ल्ड में ट्रेजर्स ढूंढने के लिए भेजा गया था। जब वांग लिन वहाँ पहुंचा तो उसकी पावर देखकर वह तीनों और भी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि अब वांग लिन की आरा पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। थोड़ा डर कर शियोंग ने एक जेड स्टोन वांग लिन को दिया। ये वेपन रेस्टोरेशन हॉल का था और वॉर गॉड टेम्पल के लिए बहुत वैल्यूएबल था, क्योंकि उसमें वेपन्स रिस्टोर करने का डिटेल्ड मेथड लिखा हुआ था। फिर लिनताओ ने रिपोर्ट दी कि वह मैप हासिल नहीं कर पाया जो वांग लिन को चाहिए था, क्योंकि वह मैप सिल्क पैविलियन के अपर फ्लोर पर रखा हुआ था। जब लिनताओ ने वांग लिन की नजर देखी तो वह साफ साफ डर गया। उसने तुरंत वादा किया कि अगर उसे 10 दिन और मिल जाएं तो वह काम जरूर पूरा करेगा। लेकिन वांग लिन को उनकी एक्सक्यूजेस से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पहले ही उन तीनों का सोल बर्ड ले लिया था। अब चाहे जो हो, उन्हें रियल वर्ल्ड में उसके लिए ट्रेजर्स ढूंढने ही पड़ेंगे। फिर शियोंग की बारी आई रिपोर्ट देने की। उसने बताया कि वह वॉर गॉड टेम्पल से शिंटो सीक्रेट टेक्निक भी हासिल नहीं कर पाई। तब मिस शियोंग ने एक आइडिया दिया। उसने कहा कि वांग लिन खुद जाकर उस टेक्निक को ले ले, क्योंकि वॉर गॉड टेम्पल के लोग अभी भी उसे मालियांग ही समझते हैं। ये बात सुनकर वांग लिन ने हाँ कर दी। उसने कहा कि जब सब टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तब वह खुद वॉर गॉड टेम्पल उड़ कर जाएगा। वांग लिन ने उन तीनों को सीधा धमकी दी, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह कभी भी उन तीनों का सोल बर्ड वापस नहीं करेगा। लेकिन वांग लिन इतना आसान शिकार नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि वॉर गॉड टेम्पल के अंदर जाने का सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर वह बिना सोचे समझे वहाँ घुस गया तो हो सकता था कि उसका मालियांग वाला डिस्गाइज खुल जाए और उस पर बड़ी मुसीबत आ पड़े। सफर के दौरान वांग लिन को ये भी महसूस हुआ कि लिनताओ, जीहोंग और शियोंग चुपके से मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं। और फिर अचानक वांग लिन का रास्ता वॉर गॉड टेम्पल की एक गॉडेस ने रोक लिया। उसने सख्त आवाज में कहा कि तुरंत उसके 3 डिसाइपल्स का सोल ब्लड वापस। वांग लिन ने पहले ही वॉर गॉड टेम्पल को छोड़ दिया था ताकि उसकी असली पहचान न खुल जाए, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि रास्ते में ही कोई उसे रोक लेगा। वह औरत थी फेंग लुआन। वह वॉर गॉड टेम्पल की एक एंसेस्टर थी और उसका कल्टीवेशन रियल नेसेंट सोल के अर्ली स्टेज पर था। फेंग लुआन असल में वॉर गॉड टेम्पल के एक डिसाइपल की मास्टर भी थी। इसलिए जब उसे पता चला कि वांग लिन ने उसके स्टूडेंट्स का सोल बर्ड ले लिया है तो वह बहुत गुस्से में आ गई। जिस डिसाइपल की बात फेंग लुआन कर रही थी वह थी सीनियर झो जीहोंग। उसका सोल बर्ड अभी भी वांग लिन के पास था और फेंग लुआन उसे तुरंत वापस मांग रही थी। वांग लिन के लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने तुरंत सोल बर्ड वापस नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फेंग लुआन का कल्टीवेशन रियल्म इतना पावरफुल है कि उसे हराना लगभग नामुमकिन होगा। फिर भी अपने गुस्से के बावजूद एंसेस्टर फेंग लुआन ने पहले वांग लिन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जीहोंग और वॉर गॉड टेम्पल के दूसरे डिसाइपल्स फॉरेन बैटलफील्ड से जिंदा बचकर लौट आए थे। उसके बाद वांग लिन ने एक शर्त रखी। उसने कहा वह जीहोंग का सोल बर्ड वापस कर देगा, लेकिन उसे बिना किसी सजा के वहाँ से जाने दिया जाए। वांग लिन ने एक और कंडीशन रखी कि उसे पहले 1000 मील दूर जाने दिया जाए और उसके बाद ही वह सीनियर जीहोंग का सोल बर्ड वापस करेगा। ज्यादा सोचे बिना एंसेस्टर फेंग लुआन ने उसकी बात मान ली। फिर वांग लिन तुरंत पूरी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ से निकल गया और कुछ ही वक्त में
हजारों माइल्स दूर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि वांग लिन अब और फेंग लुआन से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह जानता था उसका कल्टीवेशन रियल फेंग लुआन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता। दूसरी तरफ जब फेंग लुआन को आखिरकार जीहों का सोल बर्ड मिल गया तो वह वांग लिन से काफी हैरान रह गई, क्योंकि वांग लिन अभी सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज तक ही पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसका दिल और दिमाग बहुत समझदार और शांत था। इसी वक्त वॉर गॉड टेम्पल के अंदर कुछ फीमेल डिसाइपल्स एक बिल्डिंग में एक पावरफुल मेडिसिनल पिल बना रही थी। वह लोग एक बड़े फर्नेस में उस मेडिसिन की फायर एसेंस रिफाइन कर रही थी। कहा जाता था कि वह मेडिसिन हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन अचानक वह जाइंट फर्नेस जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर मेल डिसाइपल्स भी मदद के लिए आगे आए। जब उन्होंने ध्यान से चेक किया तो पता चला कि फर्नेस के अंदर जो खतरनाक रिएक्शन हो रहा है उसका रीजन एक चोर है। कोई वहाँ से वह मिरेक्युलस मेडिसिन चुराने की कोशिश कर रहा था। उस मेडिसिन का नाम था हाई क्वालिटी डैनली डैन। ये मेडिसिन इतनी स्पेशल थी कि वॉर गॉड टेम्पल के डिसाइपल्स को हमेशा उसकी गार्ड करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। खुशकिस्मती से सीनियर मुवान सही वक्त पर वहां पहुंच गई। उसने तुरंत सिचुएशन संभाली और मेडिसिनल फर्नेस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी एक बेस्ट डिसाइपल मिस वान एयर चोर का पीछा करते हुए खुद ही खतरे में पड़ गई थी। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा और आगे की एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होंगी, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।